नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बिटकॉइन का थोड़ा टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने जो है टेक्निकल डिस्कशन की शुरुआत करी है। कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम टेक्निकल डिस्कस करने लग गए हैं क्योंकि फाइनेंशियली हमने इसको बहुत सारा समझ लिया है। अब इसके टेक्निकल पार्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट एक एक रफली गेस आपको होना चाहिए जो मेन मेन जो इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे हार्ड फोक सॉफ्ट फोक को हमने डिस्कस किया था, वोटिंग राइट को हमने डिस्कस किया था। इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें आगे डीलिंग करते जाओगे क्रिप्टो में, आपको इन चीज़ों को जो है नॉर्मली सुनने में आपको मिलती रहेंगी, तो आपको इनके बारे में पता होना थोड़ा ज़रूरी है। तो इसमें बीटीसी में एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, यूटीएक्सओ, जिसे हम बोलते हैं अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट्स। तो अब यहाँ आपको बिटकॉइन का जो आज तक आप समझते आए थे, वो कॉन्सेप्ट एकदम डेड होने वाला है, एकदम धराशायी होने वाला है। बिटकॉइन वो होता ही नहीं है जो आप समझते आते हो। आप समझते हो ये मेरा वॉलेट है और इसके अंदर मेरा एक बिटकॉइन पड़ा हुआ है। नहीं दोस्तों, ये इस तरह काम नहीं करता है। इसको मैं आपको टेक्निकली इसको मैं समझाता हूँ कि यूटीएक्सओ जो होते हैं, इसको हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि इस यूटीएक्सओ अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट्स जो होती हैं, बेसिकली इसको आप चिल्लर से या जो हमारे जेब में लूज मनी होती है उससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आपके बिटकॉइन में अगर मान लीजिए 0.75 बिटकॉइन दिखा रहा है, तो वो बेसिकली बहुत सारी ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस करके बना होता है। ये कोई कॉइन नहीं होता, ये कोई करेंसी नहीं होती। ये हम नॉर्मली इसको लैंग्वेज में यूज करते हैं, और बिटकॉइन का जो आप साइन देखते हो उसका भी इन टेक्निकल जो चीजें हैं उससे कोई लेना देना है नहीं। टेक्निकली ये कैसे बिहेव करता है दोस्तों, अब मान लीजिए आपका वॉलेट है, आप इसको आप कंपेयर कीजिए आप अपने उस वॉलेट से जिसको आप जेब में रखते हैं। तो जिसे हम पर्स भी बोलते हैं, बटुआ भी बोलते हैं। तो मान लीजिए आप महीने की शुरुआत में आपको 100 रुपये सैलरी मिली, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। तो 100 रुपये जो है आपकी वॉलेट में आ गए। तो वहां से आपने मान लीजिए 5 रुपये रेंट पे कर दिया, तो आपके पास 95 रुपीज बच गए। फिर उसके बाद आपने किसी को उधार दे रखा था, उसने आपको 2 रुपये वापिस कर दिए उधार के, तो आपके पास 97 रुपीज हो गए। अब वो आपके आपके जो वॉलेट है उसमें 97 रुपीज आपके पास है। इस तरह पूरे मंथ में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती रहती हैं आपके वॉलेट में, फिजिकल वॉलेट में, बटुआ पर्स जो आप जेब में रखते हैं, तो वो जो सारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपको आपके वॉलेट में वो फिजिकल मनी दिखता रहता है कि अब मेरे इसमें 57 रुपीज रह गए, अब मेरे पास 37 रुपीज रह गए, अब मेरे को कहीं से आ गए तो मेरे पास 47 रुपीज हो गए। तो ये एग्जाम्पल था फिजिकल वॉलेट का। अब इसको हम डिजिटल वॉलेट में फिक्स करते हैं, इसको हम डिजिटल वॉलेट से कंपेयर करते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि मेरे वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में 0.75 बिटकॉइन दिखा रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि जब से आपने वो वॉलेट लिया है या जब से आपने वो वॉलेट डाउनलोड किया है, तब से लेके उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उन सब को प्लस माइनस करने के बाद जो बचता है वो यूटीएक्सओज आपको वो दिखाता है। अन अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट्स आपको वो दिखाता है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 8 साल पहले बिटकॉइन वॉलेट जो है डिजिटल वॉलेट लिया, या आपने कोल्ड स्टोरेज वाला वॉलेट लिया, तो उस टाइम से आपने उस एड्रेस पे जितनी ट्रांजैक्शन शुरू करी, मान लीजिए आपने 0.25 बिटकॉइन बाई किया, तो वो 0.25 आपके पास आ गया, उसमें से 0.05 आपने किसी को दे दिया, किसी को भी सेंड किया उसके वॉलेट पे, तो आपके पास 0.20 रह गया। तो इस तरह फिर आपने मान लीजिए 0.1 बिटकॉइन खरीद लिया, तो आपके पास 0.30 हो गया। तो एक टाइम में मान लीजिए आपने उसमें 1000 ट्रांजेक्शन कर दी, तो वो 1000 ट्रांजेक्शन जो हैं, तो उसके करने के बाद आपके डिजिटल वॉलेट में मान लीजिए 0.15 बीटीसी बचा हुआ है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपका डिजिटल वॉलेट जो है वो सीधा 0.15 बिटकॉइन आपको दिखा रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब भी आप अपने
डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन का बैलेंस देखते हैं तो वो बेसिकली यूटीएक्सओज होते हैं। वो सारी चिल्लड़ जो आपने लिया दिया प्लस माइनस करने के बाद जो बचता है उसको यूटीएक्सओज हम जिसे बोलते हैं, अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट्स, वो आपको दिखाता है। तो अगर आपने 10 साल पहले कोई वॉलेट जो है इंस्टॉल किया था या फिजिकल कोई वॉलेट आपने लिया था जिसे हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, तो उसमें आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन करी थी बिटकॉइन जो सॉफ्टवेयर है, बिटकॉइन जो सिस्टम है, उन सारी ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस करके एक टाइम में आपको जो बैलेंस दिखता है वो उन सारी ट्रांजैक्शंस का प्लस माइनस होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी डिजिटल वॉलेट में 0.75 बिटकॉइन पड़ा हुआ है तो वो 0.75 ऐसे सीधा आपको दिखा रहा है जैसे हमारा फिजिकल वॉलेट में दिखाता है कि मेरी जेब में 100 रुपये पड़े हैं। वैसा नहीं होता है दोस्तों, ये सारी ट्रांजैक्शन का प्लस माइनस करके आपको दिखाता है। तो बेसिकली ये जो है दोस्तों यूटीएक्सओ का कॉन्सेप्ट होता है जो बिटकॉइन में यूज होता है। तो दोस्तों इसी तरह की क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए, क्रिप्टो की समझ के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अभी इसमें एक बिटकॉइन का इम्प्रूवमेंट प्रपोजल भी आया है 119, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको भी थोड़ा समझ लें आप लोग, क्योंकि इससे जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे, अब टेक्निकली जब हम बिटकॉइन को समझते जाएंगे तो एक ये हमें एलियन जैसा चीज ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ अननोन सा है, ये पता नहीं क्या है, ये कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो जब हम इसको दोस्तों समझ लेंगे, अच्छे से जान लेंगे, इसके फाइनेंशियल पार्ट को समझ लेंगे, इसके टेक्निकल पार्ट को समझ लेंगे, तो ये हमें उतना डरावना नहीं लगेगा जितना शायद अभी लगता होगा, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, टेक्निकली भी नहीं जानते हैं। फाइनेंशियली तो चलो अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो थोड़ी हमें उसके बारे में जानकारी हो गई है, लेकिन टेक्निकली अब जो है इसको समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों ये था बिटकॉइन में यूटीएक्सओज का कंसेप्ट, और भी कंसेप्ट धीरे धीरे मैं आपको इसमें बताता रहूंगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे क्लिक कर लेना। जुड़े रहो दोस्तों क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।